गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा संस्कृत का पेपर अच्छा हुआ है ना? सब पढ़ा हुआ आया था? अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपका संस्कृत का पेपर अच्छा हुआ होगा। क्योंकि संस्कृत का पेपर में इसलिए डर था कि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों का संस्कृत का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। भले ही एक नया विषय पढ़े थे आप लोग, फिर भी बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि आप लोगों ने संस्कृत में सब कुछ सीखा था। तो बेटा अगला चैप्टर जो संस्कृत का हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सप्तम पाठः, 7वां पाठ है। ठीक है, 7वां पाठ है ये। विमान यानम रचयाम। विमान यानम का अर्थ होता है हवाई जहाज और रचयाम का मतलब निर्माण करते हैं। तो इसमें जो बात हुआ है वो विमान यान अर्थात हवाई जहाज की रचना करने का, निर्माण करने की बात की गई है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं बेटा। देखिए, राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। इसमें आपने चित्र में देखा कि बहुत सारे कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक हवाई जहाज का आकृति, हवाई जहाज का एक वो उन्होंने एक निर्माण किया है। छोटा ही सही, खेल खेल में उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया है। तो इसमें बोला गया है कि राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। क्या कहा गया है कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता हवाई जहाज बनाते हैं अर्थात हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। नीले गगने विपुले विमले, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। और विस्तृत, और विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, विपुले मतलब विस्तृत, तो विस्तृत का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा स्वच्छ नील गगन में हम वायु विहार करें अर्थात हम घूमें। और इस हवाई जहाज में बैठकर जब हम हवाई जहाज की रचना करें, उसका निर्माण करें अर्थात उसको बनाएं, तो हम स्वच्छ नीले गगन में, विस्तृत बहुत बड़े आकार वाले नीले गगन में, आकाश में हम विचरण करें, वायु विहार करें अर्थात हम वायुयान के द्वारा, विमान के द्वारा हम वहाँ घूमें। उन्नत वृक्षम, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। अब इसमें क्या कहा गया है कि ऊंचे वृक्षों, उन्नत वृक्ष मतलब ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों, ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवनों से आकाश को, क्रांतावकाशम खलु याम, क्रांतावकाशम खलु याम, हम जो है ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों और आकाश को पार करके चले। आकाश को, तुंगम मतलब ऊंचा, आकाश को पार करने, क्रांतावकाशम का मतलब होता है आकाश को पार करके चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। और हिमालय को हम, हिमालय को सोपान मतलब सीढ़ी, हम हिमालय को सोपान बनाकर, सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। हिमालय को सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अब अगला है शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरु रीति ग्रहाणम ही सर्वानम गणयाम विविधा सुंदर सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिहारम रचयाम। अब आगे क्या कहा गया है कि शुक्र और चंद्र, शुक्र और चंद्र, सूर्य और गुरु, बहुत सारे ग्रहों की हम गणना करें, गिनती करें। बहुत सारे ग्रह हमारे आकाश नक्षत्र में रहते हैं ना बेटा, तो इसलिए कहा गया है कि शुक्र और
चंद्र, सूर्य और गुरु, बहुत सारे ग्रहों की हम गणना करें, अनेक प्रकार के सुंदर तारे जो हैं, अनेक प्रकार के, विविधा मतलब अनेक प्रकार के सुंदर जो तारे हैं उनको चुनकर हम मोतियों का हार बनाएं। मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों का हार बनाएं, ऐसा बच्चों ने कहा है। अब्दो मालाम अंबरभूषाम आदायैव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्ष जनयाम। यहाँ क्या कहा गया है कि मेघमाला को, जो आकाश की माला है, उस मेघमाला को और आकाश की शोभा को, अंबर मतलब आकाश, आकाश की शोभा को हम लेकर ही वापस पृथ्वी पर आए। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, दुख से पीड़ित किसानों के, जो कृषक जन हैं, जो खेती करते हैं, दुख से पीड़ित कृषक जनों के घरों में हम खुशियां ले आए। ठीक है, इतना ये आपको अर्थ आपको बता दिया गया है। 4 अर्थ है, ये हमने आपको बता दिया। सॉरी। अब देखिए शब्दार्थ। विमानयानाम मतलब हवाई जहाज, रचयाम निर्माण करते हैं, विपुले विस्तृत, विमले स्वच्छ, वायु विहारम वायु विहार मतलब हवा में विचरण करना, करवाम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़, और तुंगम ऊंचा, क्रांत्वाकाशम आकाश को पार करके, याम चले, कृत्वा करके, हिमवंतम हिमालय को, सोपानम सीढ़ी, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्र शुक्र और चंद्रमा जो ग्रह हैं उनके बारे में बताया गया है। सूर्यो गुरु रीति, सूर्य और गुरु, सूर्य और बृहस्पति भी ग्रह है ना। सुंदर ताराश्चित्वा, सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिक हारम मोती का हार, अब्दुमालाम मेघमाला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, आदाय अर्थात ले करके, और प्रतियाम लौटें, दुखित मतलब दुख से, गणेशु मतलब समूहों में, और हर्षम मतलब खुशी, जनयाम मतलब लाएं। तो ये आपको अर्थ हम एक बार और बता दे रहे हैं बेटा। विमान रचयाम का एक बार पूरा अर्थ बता रहे हैं, आप ध्यान से उसको सुनिएगा। राघव माधव सीते ललिते, विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। हे राघव, हे माधव, हे सीता ललिता, हम विमान की रचना करें, हवाई जहाज बनाएं। विस्तृत स्वच्छ नील गगन में, बहुत बड़े नील गगन में, स्वच्छ नील गगन में हम वायु विहार करें, अर्थात हम जहाज से घूमें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, क्रांतावकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, चंद्रलोकम प्रविशाम। ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों और आकाश को हम पार करके चलें, हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्च चंद्र सूर्यो गुरु रीति, ग्रहानम ही सर्वानम गणयाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, मौक्तिक हारम रचयाम। शुक्र, चंद्र और सूर्य और गुरु, इन ग्रहों की गणना करें और बहुत ही सुंदर, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों की का हार बनाएं, अर्थात मोतियों के हार की रचना करें। अब्दुमालाम अंबरभूषाम आदायैव ही प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, गृहेषु हर्ष जनयाम। मेघमाला को, जो मेघमाला है, और आकाश की शोभा को लेकर ही हम शीघ्र लौट आएं, आकाश की सुंदरता को लेकर हम तुरंत लौट आएं, और दुख से पीड़ित किसानों के घर में हम खुशी ले आएं,
दुख से पीड़ित, जो दुख से तकलीफ में है किसान, उनके घरों में हम खुशियाँ ले आए। गृहेषु हर्ष जनयाम, लोगों के घरों में हम खुशियों को ले आए। तो बेटा ये तो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर, इसका PDF भी अगर इस बार मैं भेजती हूँ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं इसका PDF भेजूंगी, आप उसको कर लीजिएगा। शब्दार्थ अपनी कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा। और मैंने पिछले वीक जो आपको शब्द रूप और धातु रूप दिया था ना, वो एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।